इमरजेंसी 1975 लोकतंत्र पर ताला क्यों लगा। आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड 2 इमरजेंसी 1975। कभी भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा गया, लेकिन एक रात इसी लोकतंत्र पर ताला भी लगा। पुलिस ने रातों रात नेताओं को उठा लिया और अखबारी की स्याही थम गई और आजादी की आवाजें खामोश हो गई। साल 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई, क्यों लगी, कैसे लगी और किसे फायदा हुआ, आज हम पूरी चीजें विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी 1975। 1970 के दशक की शुरुआत देश में अभी अभी पाकिस्तान से युद्ध जीत चुका था। 1971 में बांग्लादेश बना और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता आसमान पर थी। नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन बढ़ी सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी। तेल संकट, सूखा और आर्थिक गिरावट से जनता बिल्कुल परेशान थी। 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन भड़का, जिसकी अगुवाई कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी कहते थे। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति, यानी सत्ता बदलो, व्यवस्था बदलो। वहीं इंदिरा गांधी पर भी संकट आ गया था जब जेपी आंदोलन देश भर में फैल गया। लाखों लोग सड़कों पर थे। इसी बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला: इंदिरा गांधी का चुनाव असामान्य है। उन्होंने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है, जिसका मतलब था कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। देश में अफरा तफरी मच गई। सत्ता खोने का डर, विपक्ष की ताकत और जनता का गुस्सा सब एक साथ फूट पड़ा। जब इमरजेंसी की घोषणा हुई, वो रात की बात करते हैं, 25 जून 1975 की रात। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद को बुलाया। राष्ट्रपति ने आर्टिकल 352 के तहत देश भर में अतिरिक्त आपातकाल घोषित कर दिया। अगले कुछ ही घंटों में पुलिस ने विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे बड़े नामचीन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। देश भर में सेंसरशिप लगा दी गई, अखबारों की ताकत काट दी गई, टीवी पर सिर्फ सरकार की बातें दिखती थी, विपक्ष का कोई आदमी नजर ही नहीं आता था और बात तो सिर्फ सरकार की होती थी। इमरजेंसी के दौरान 19 महीने तक देश भर में कंट्रोल मोड रहा। हजारों पत्रकार, छात्र और कार्यकर्ता जेल में डाले गए। हर रैली, हर भाषण, हर अखबार, सब सरकार की निगरानी में। क्या इस समय ये हो रहा है? अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देते। यहां तक कि ऑल इंडिया रेडियो से एक ही आवाज सुनाई देती थी, इंदिरा इज इंडिया। संजय गांधी, जो प्रधानमंत्री के बेटे थे, उन्होंने 5 पॉइंट्स प्रोग्राम चलाया: परिवार नियोजन, नसबंदी और झुग्गी हटाओ। लेकिन इसके नाम पर जबरदस्ती की गई और लाखों लोगों को प्रभावित किया गया। डर ऐसे था कि लोग रात को दिया जलाने से भी डरते थे और कहीं कोई रिपोर्ट ना करते, कहीं कोई किसी को बता ना दे कि घर में आज दिया जला है। कोई पक्षधर की बात में विरोधी बातें नहीं करता था। फिर भी आवाजें दबाई ना जा सकी। भूमिगत आंदोलन शुरू हुए, गुप्त पर्चे बांटे जाने लगे और जेल के अंदर ही आंदोलन शुरू कर दिया लोगों ने। वहीं विदेशी मीडिया में खबर छपने लगी, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज डेथ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जेल से कहा, अंधकार का ये समय भी
बीत जाएगा। और आखिरकार 1977 में जब चुनाव की घोषणा हुई, जनता तैयार थी जवाब देने के लिए। जो उनके साथ जुल्म किए गए उसका भरपूर जवाब देने का समय आ गया था। इमरजेंसी हटाई गई और मार्च 1977 में चुनाव हुए। इंदिरा गांधी को लगा कि जनता फिर से उनके साथ है, लेकिन जनता ने चुपचाप अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि वो जनता अपने मन में सारी बातें बिठा चुकी थी जो कि इंदिरा गांधी ने उस समय किया। कांग्रेस पार्टी की बुरी हार इस तरह हुई, उत्तर भारत में एक भी सीट नहीं मिली। जयप्रकाश नारायण के समर्थन में जनता पार्टी सत्ता में आई। वहीं भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र को कभी दबाया नहीं जा सकता, ना कि कभी मिटाया भी नहीं जा सकता। भारत ने दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। 1975 के बाद लोकतंत्र में भी सीख लगी। इमरजेंसी के बाद भारत में संविधान में कई बड़े बदलाव किए गए, ताकि कोई भी प्रधानमंत्री फिर से ऐसा ना कर सके। आर्टिकल 352 में इंटर डिस्टर्बेंस की जगह अब आर्म्ड रिबेलियन जैसा शब्द जोड़ा गया। ये शब्द एक राजनीतिक घटना नहीं, ये लोकतंत्र का परीक्षण था। इंदिरा गांधी ने बाद में कहा, शायद वो फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, लेकिन उस दौर में हमें सिखाया कि सत्ता से बड़ा और कुछ है, वो है स्वतंत्रता। इमरजेंसी वो दौर जब डर था लेकिन हिम्मत भी थी, जब सत्ता ने ताकत दिखाई लेकिन जनता ने सबक सिखाया। आपके हिसाब से क्या इमरजेंसी जरूरी थी देश के हित में या लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमला था? कमेंट कर बताइए और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और पॉलिटिकल फैक्ट स्टोरी के साथ और राजनीतिक सच और सच जो जरूरी है जानना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।